तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें मंथ है, ईयर है, प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी है, उसकी रेट है, कितना हमारे स्टॉक में है, कितना रिटर्न हुआ है, कौन से स्टोर से बिका है, और उस स्टोर की लिमिट कितनी, राइट। लिमिट मतलब रखने की, मतलब सामान रखने हाँ, सामान रखने की लिमिट। एक की। सिंपल सा एक स्टोर का एक डेटा है जो कि आपके सामने दिख रहा है। अब मुझे इस पे एक विजुलाइजेशन तैयार, तो याद रखिए कि जब भी आप कुछ ऐसा बनाएं, आपको कंफ्यूजन लगे, तो पहले उसकी पेन पेपर से ड्राइंग करें, ठीक है ना। तो मैं जो ओके। बनाना चाहता हूँ, पीछे थोड़ा सा डार्क कलर रखना चाहता हूँ, व्हाइट डार्क। तो मैं यहाँ रिपोर्ट इसमें पेज लेआउट में आया और यहाँ से ग्रिडलाइन व्यू। को हटा दिया, और यहाँ से हम एक एरिया यू लेके इसकी बैकग्राउंड कलर जो है हम डार्क ब्लू कर, और डार्क ब्लू बैकग्राउंड है तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो व्हाइट वाइट। होना चाहिए। ये हमने इसको व्हाइट, ठीक है। अब मैं एक रिपोर्ट लिया यहाँ से, इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे मैं रखा, एक बना दिया। ठीक है। अब मुझे इस पे क्या चाहिए, स्लाइसर चाहिए, स्लाइसेस। जिसके हिसाब से चेंज हो। तो स्लाइसर्स क्या क्या चाहिए, तो मुझे ईयरली देखना है, मंथली देखना है, प्रोडक्ट वाइज देखना है, और स्टोर वाइज देखना है, ठीक ठीक है। है। अब ये जो किया, ये सारा का सारा मेरे पास यहाँ आ गया। अब इसको सबको कंट्रोल से सेलेक्ट करके कट किया और रिपोर्ट में चला गया, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। एक मिनट, मंथ में एक जो है नंबर, मंथ में नंबर, ईयर में नंबर है, नीचे है क्या, ओ मेरी गलती है, वो पहले से नीचे डेटा डाला हुआ था ना, उसको मैं डिलीट। अब इसके ऊपर हम पिवट, एक तो पिवट को यहाँ से हटाते हैं, तो ठीक हो गया होगा वो रिपोर्ट। मैं एक पिवट दोबारा लगा देता हूँ, वो रेंज ले लिया ना उसने इतना, देन ओके। अब यहाँ पे हम आते हैं स्लाइसर्स, यहाँ ऊपर एनालाइज के अंदर स्लाइसर्स, ईयर, मंथ, प्रोडक्ट एंड स्टोर, और फिर इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कट करते हैं और रिपोर्ट में पेस्ट रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ईयर, ठीक ये। है। ठीक है। अब ए ईयर में हम इसको छोटा करते हैं, अब इसको दो स्लाइसर में जाके इसका दो कॉलम कर, तो दो कॉलम में क्या हो जाएगा कि सब कुछ दिखेगा। उसी ओके। तरह से ओके। मंथ है, तो मंथ को भी मुझे दो कॉलम करना है, थोड़ा सा रखते हैं, मंथ को भी यहाँ पे दो कॉलम कर, इससे यहाँ पे छोटा, हम्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लिस्ट हमारा लंबा है तो इसको एक ही कॉलम रखते हैं, तो नहीं, ठीक है। और फिर इसके थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कीजिए, इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर, एंड स्टोर के बारे में, स्टोर को भी छोटा, तो ये स्लाइसर्स हमारे बन गए, ठीक है। अब ये जो बीच में एक गैप, थोड़ा सा गैप करता हूँ, यहाँ पे छोटा कर। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि मुझे यहाँ पे मुझे कुछ समरी दिखा, तो हमने इसको यहाँ तक का एरिया लिया, इसकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा ये है ना, इसी के इसमें लाइट, ठीक है, इस तरह से दिखा। इसका बॉर्डर, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, बॉर्डर, और यहाँ से हम अपना बॉर्डर चूज करते हैं ना, राइट।
हम्म। और मुझे 3 चाहिए। एक यहाँ पे छोड़ा, इसको पेस्ट किया, लेकिन एक जो 2 जो चाहिए थोड़ा छोटा चाहिए, तो इसको हम यहाँ से छोटा, और ये भी एक छोटा ही चाहिए, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसमें हमें कॉपी, इसको यहाँ पे हम्म। पेस्ट। हम्म। ठीक है, इसको यहाँ से छोटा कीजिए, इसको हम्म। छोटा, यहाँ पे साइज को कम कीजिए, यहाँ भी साइज। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब जो एक और एरिया चाहिए मुझे यहाँ, इसको भी मैं यहाँ से ये लिया हम्म। और फिर इसको सेलेक्ट कर दिया, मुझे इसमें भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देन नीचे मुझे यहाँ पे एक एरिया ये चाहिए, एक एरिया पूरा। अब ये यहाँ पे जगह ज्यादा है, इसको हम थोड़ा सा, ये हमारा मैपिंग बन गया। जो चाहे इसका नीचे का जो फालतू एरिया है उसको यहाँ से रिमूव, सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब मुझे यहाँ क्या दिखाना है, यहाँ दिखाना है टोटल सोल्ड क्वांटिटी, टोटल सोल्ड सोल्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी, और यहाँ मुझे दिखाना है रेट, यहाँ पे एवरेज डिमांड, ये चीज यहाँ शो होना चाहिए। सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज, फिर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज। तो बीच में एक गैप होना चाहिए ना मुझे यहाँ, तो यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहाँ कलर हम व्हाइट लेके, और ये वाली मोटा बॉर्डर लेते हैं, ये वाली यहाँ। ठीक है, अब हम पिवट में आते हैं, यहाँ पिवट में आते हैं, मुझे यहाँ पे टोटल सोल्ड क्वांटिटी और टोटल एमआरपी के एवरेज, वैल्यू फिर सेटिंग पे गया, यहाँ से एवरेज। ठीक है, अब यहाँ इक्वल प्लेस किया और यहाँ पे हमने सोल्ड क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, इसको मिडल में करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, देन रेट में आते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी यहाँ से डेसिमल को कम करते हैं, इसको मिडल करते हैं, इसकी भी साइज थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, इस पे रुपीज का सिंबल लगाना है, तो रुपीज का सिंबल लगा दीजिए, फिर डेसिमल प्लेस से यहाँ से हटा दीजिए और फिर इसको यहाँ से आप बड़ा कीजिए। आ गया। अब मुझे यहाँ ये देखना है, ये हमारा प्रोडक्ट, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारे मंथ, ये हमारा हो गया ईयर, ये हो गया स्टोर। सो मुझे ये देखना है कि मेरा मंथली फ्लो क्या है। ठीक है, मंथली सेल्स का फ्लो क्या है, मुझे देखना मंथली सेल्स का फ्लो। सो मैं यहाँ एक और पिवट इंसर्ट करूंगा यहाँ नीचे, कमांड हुआ गलत, हमें यहाँ पिवट लेना है, एग्जिस्टिंग सीट पे जाके, और यहाँ चूज करना है क्या। यहाँ हमने मंथ लिया और यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करते हैं अपना लाइन चार्ट इंसर्ट, ये वाले जो लाइन चार्ट है इसको इंसर्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम कट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स भी है, आप डिजाइन्स भी चूज कर सकते हो, जो डिजाइन चूज करना है। ठीक है,
ये वाला डिजाइन मुझे सही लगा, इसको कट किया, रिपोर्ट पे पेस्ट। इस पे राइट क्लिक करके सबसे पहले तो इसकी हाइट करता हूँ भाई, ये हाइट ना दिखे नहीं। यहाँ से मैं अपना इसका एक्सिस, इसका चार्ट टाइटल, लेजेंड, ये सब हटा दिया। ये जो दिख रहा है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। इसका जो वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हटा, नहीं वर्टिकल एक्सिस हटा। देन इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, व्यूवर यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया, और फिल में नो फिल और बॉर्डर में नो लाइन। इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ थोड़ा सा और छोटा, ये जो है इसकी साइज में थोड़ा सा कम। क्या डिनोट कर रहा है? ये मंथली सेल्स का फ्लो दिखा रहा है। इसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत डाउन हुआ है, जैसे मई में डाउन गया है, बाकी सब सेल्स जो है फ्लो में, सेल्स का फ्लो दिखा। ठीक है, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो मुझे रिपोर्ट करना है, वो यहाँ पे दिखाना है कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक कितने। ठीक है ना, स्टॉक अवेलेबल। तो यहाँ पे स्टॉक तो इसको हमने मर्ज किया यहाँ नीचे तक और इक्वल प्रेस किया, चले गए सपोर्ट शीट में। और अच्छा, इसमें भी पिवट पे लगाना पड़ेगा ना, इंसर्ट एग्जिस्टिंग वर्कशीट, सपोर्ट में गए यहाँ से। अब इसमें मुझे स्टॉक कितना है वो पता चल गया कि अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कितना हुआ है, स्टोर का लिमिट कितना है, और गिरा। ठीक है, तो इक्वल प्रेस किया और चले गए सपोर्ट में, स्टॉक पे क्लिक किया और इसको ऊपर मिरर करते हैं, बोल्ड करते हैं इसको यहाँ से, इसको। ठीक है, ये क्या बताया आपको कि मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स दिखाना और यहाँ मुझे दिखाना है रिटर्न, टोटल रिटर्न। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज करते हैं। तो यहाँ मर्ज किया, इसको सिलेक्ट करके मर्ज किया। अब यहाँ पे इक्वल प्रेस किया तो रिटर्न, पहले रिटर्न पे चला जाता हूँ, इक्वल, यहाँ पे सपोर्ट में रहा, ये रहा रिटर्न। ठीक है, मतलब कि 3360 रुपए का सेल था और रिटर्न कितना हुआ, 914। तो कितना रिटर्न गया, तो रिटर्न के लिए पिवट जाने की जरूरत है नहीं ना, यहीं पे माइनस कर देंगे ना इससे, टोटल सोल्ड क्वांटिटी बाय रिटर्न। ठीक है, अब मुझे यहाँ जो है परसेंट, यहाँ नीचे तक आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ से ग्रे कलर चूज करते हैं, इसको यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज दिखाना है कि भाई टोटल सेल्स का कितना परसेंट हुआ, 2416 डिवाइड बाय 3660, तो परसेंटेज आ जाएगा कि 72% सेल हुआ। तो टोटल ऑर्डर का 72% सेल हुआ और टोटल ऑर्डर का रिटर्न कितना हुआ, तो रिटर्न इसको डिवाइड किया। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक विजुलाइजेशन भी दिखानी है चार्ट, तो यहाँ नीचे आता हूँ। ठीक है,
नीचे आने के बाद मैं, ये हमारा स्टोर लिमिट है और ये हमारा स्टोर। तो मैंने क्या किया कि स्टॉक डिवाइड बाय स्टोर लिमिट, 80% हमारा स्टॉक फुल है लिमिट से, और ये रहा हमारा 100 यहाँ पे इक्वल, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था 100% माइनस 80%, ये दोनों का बच गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम कौन सा चार्ट लेंगे, हम ए वाली चार्ट लेते हैं, जो ये पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट में तो हुआ नहीं उतना अच्छा, तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे 100%। तो 100% क्यों लिखे बताता हूँ, तीनों का योग जो है 200% आना चाहिए। तो लास्ट वाला जो 100%, लास्ट वाला जो 100% है ये रहे। अब मुझे इसको रोटेट कर देना है, क्योंकि मुझे 180 डिग्री का चार्ट बनाना है, 360 डिग्री है ना। तो इस पे क्लिक करके यहाँ आपको ये दिखेगा एंगल ऑफ स्लाइड, इसको 270 डिग्री कर दीजिएगा ना, तो ये नीचे आ जाए। अब इसको सिलेक्ट करके इसकी फिल कलर में हम कर देते हैं नो, सॉरी डबल, 2 बार क्लिक, नो और नो लाइन। सेम इस पे क्लिक किए और इसकी कलर जो है सॉलिड फील्ड में हम इसको कर देते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ये वाली ग्रीन से, और इसको सिलेक्ट करके लाइट ग्रीन कर, ताकि पता चलेगा कि ये पूरा कर रहा है। और फिर इसकी जो ये है बॉर्डर है ना, उसको हटा दो, नो, ठीक है। अब इसको यहां हम कट करते हैं, और कट करके यहां पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पीछे का नो फिल कर दीजिए, कलर हट जाएगा, लेजेंड हटा दीजिए यहाँ से, चार्ट टाइटल हटा दीजिए यहाँ से, और फिर इसको कीजिए छोटा, इसको इस पे कर्सर रख के इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा कर दीजिए, साइड में जगह बच रहा है बड़ा, और इसको उठा के यहाँ फिट। तो डिनोट क्या कर रहा है चार्ट? ये बता रहा है कि हमारा स्टॉक कितना % फुल है। ये 100% लाइनिंग, इसकी लाइनिंग आ गई, नो लाइन। तो ये क्या है, देखिए इससे क्या हुआ कि ये पता चल रहा है कि अवेलेबल, यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना है, अवेलेबल स्टॉक नहीं, यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना, अवेलेबल स्टॉक कितना है, तो 27,524। तो मेरे लिमिट का कितना %, और यहाँ पता चल रहा है कि मेरा लिमिट ऑलमोस्ट फुल होने वाला, समझ में आया। तो यहाँ पे आप चाहो तो परसेंटेज भी शो कर सकते हैं कि यहाँ 80% जो है वो शो कर। तो मैं अब मेरा 80% स्टॉक जो है वो फुल ये दिखाया, मैं ओके। अब मुझे मेरा ऑर्डर और मेरा रिटर्न उसका समय कंपेयरिंग चाहिए कि क्या ऑर्डर हुआ क्या रिटर्न। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, और यहाँ पे न्यू शीट पे आते हैं, सेल्स, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, और यहाँ वो भी मंथली चाहिए मुझे, तो यहाँ हमारा मंथ आ गया, मंथ बाय क्वांटिटी कितना था और रिटर्न, ठीक है। और इस पे जो है हम जो चार्ट लगाएंगे इन सब में, तो हमारे पास ये आता है एक चार्ट ए वाला, इसमें 2 चार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 चार्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर और रिटर्न मुझे पता चला, और कलर रेड है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसको कट करते हैं, यहाँ रिपोर्ट्स में आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर इसको हम छोटा करते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, हमने एरिया नो फिल नो लाइन, इसको नो फिल नो लाइन। अब ये जो है इसकी कलर व्हाइट होनी चाहिए ना, तो नहीं दिखेगा व्हाइट, इसकी भी कलर व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट। और ये जो है इस पे कोई और कलर कर दीजिए ताकि दिखे, तो ये हमारा रेड कलर सही है। नहीं ये तो सेल है ना, तो सेल ग्रीन होगा, सेल ग्रीन होगा, और ये जो लाइन है ये रेड होगा।
ठीक है। अब इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ थोड़ा सा कॉलम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा छोटा। मतलब किस मंथ में कितना प्रोडक्ट बिका? कितना प्रोडक्ट बिका और कितना रिटर्न हुआ। रिटर्न का क्या, कौन सा लाइन डिनोट कर रहा है? ये लाइनिंग जो रिटर्न डिनोट कर रहा है, रेड वाली है ना, अच्छा। ठीक है। और ऊपर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ऑर्डर वीएस रिटर्न, ठीक है। बट जैसे कोई लेमैन होगा उसको तो मतलब बता, ऐसा सिंबल होना चाहिए जिससे पता चल जाए ग्राफ देखते ही कि ग्रीन क्या डिनोट कर रहा है। अच्छा, वो तो और यार रेड हाँ, ग्रीन, देखिए कुछ ऐसे रिपोर्ट का सिंबल होता है, ग्रीन मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब निगेटिव, रिटर्न हमारा निगेटिव है इसलिए रेड है। ओके अगर ओके आपको चाहते हैं कि डोनेट होते, लेजेंड रख लीजिए, लेजेंड इसी चीज के लिए हाँ, होता है ना। लेजेंड, लेकिन हाँ लेजेंड होना चाहिए, हाँ मुझे तो लगता है लेजेंड लेजेंड से थोड़ा। प्रॉब्लम, यहाँ लेजेंड जब डोनेट करते हैं तो फिर आपको अपना चार्ट का डिजाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटा एरिया दिखा रहा है, ये भी देखना होता है ना कि आप किस एरिया में दिखा रहे हैं ना, हम्म, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब देख, ठीक है। ठीक है ना। हाँ ये ठीक है। तो कंपेयरिंग होता है जस्ट देखने के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चार्ट हम बनाएंगे, जिसमें वर्कशीट सपोर्ट यहाँ। मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ, आपको ही बनाना होगा। आप कुछ दिन बाद ये मत कहिएगा कि मैं ट्राई कोशिश, थोड़ा सा कोशिश किया था, नहीं हुआ नहीं। नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल। मुझे वीलुकअप कब आएगा? पहले इसको तो कर लीजिए, फिर वी लुकअप भी करेंगे। नहीं नहीं, सही है ये तो, मुझे तो अच्छा लगा था ये पिवट वाला, फर्स्ट क्लास वाला। उस दिन मुझे इसको चार हम, घंटे लगे थे इसको बनाने में। वही तो बोल रहा हूँ कि ऑफिस में अगर 4 घंटा एक रिपोर्ट में लगाइएगा तो कैसे होगा बताइए, प्रोडक्टिविटी तो और बहुत लो हो सोचा, जाएगी आपकी। वही तो, मैं तो 4 घंटे लगाए इसको करने में, एक एक रिकॉर्डिंग सुन रही थी, फिर करा फिर करा। हाँ, तो जब ऐसे कुछ रिपोर्ट बनाएंगे तब जाके समझ में आए, ठीक है। और इस पे हमारे पास डिजाइन में है ऐसे ही, टोटल यहाँ पे लिख दीजिए हाँ। सोल्ड बाय, ठीक है। पराठा बनाओ क्या? अब इसमें हमारा ये है, ये आजा। स्टॉक हो गया, रिटर्न हो गया। अब मुझे सेम जो है प्रोडक्ट बाय, कौन से प्रोडक्ट की हमारी कितनी क्वांटिटी बिकी है, नहीं वो दिखाना है। या प्रोडक्ट का ये भी क्वांटिटी वीएस स्टॉक, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, कितना स्टॉक बचा हुआ। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वो मुझे तो वो, चाहिए, हाँ। नहीं नहीं, ये तो अलग है। मुझे ये तो क्वांटिटी सोल्ड, मुझे ये दिखाना है कि स्टॉक जो है वो क्या है, कितने स्टॉक की कैपेसिटी बचा हुआ है, कितना स्टॉक है हर प्रोडक्ट, ठीक है ना। सॉरी, प्रोडक्ट स्टोर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये दिखाना है कि स्टोर बाय, जो मैं स्टोर है ना, ये रहा स्टॉक, हम्म, तो ए स्टोर बाय स्टॉक कितना है और इसकी लिमिट कितनी, इसकी कंपेयरिंग चाहिए। और इसकी कंपेयरिंग मैं इसमें करूँ, ये रहा इस वाले चार्ट, ठीक है, ताकि स्टॉक और लिमिट यहाँ पूरा दिखता है, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक किया, बटन हटा देता हूँ, और राइट क्लिक इसमें नो फिल कर देता हूँ, नो फिल। यहाँ से नो फिल नहीं होगा, यहाँ राइट क्लिक, चार्ट एरिया, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो, नो फिल से क्या होता है? पीछे का बैकग्राउंड हट जाता है। अच्छा। अब यहाँ से लेजेंड हटा देता हूँ, मैं लेजेंड नहीं चाहिए, और इसको छोटा करके इस एरिया में फिट कर, इसको सिलेक्ट करके व्हाइट करता हूँ, ठीक है। ये इसको ग्रीन रखता हूँ,
इसको रेड रेड देख इसे ये कलर से एक मिनट, ठीक है। टाइटल इसमें ऐड कीजिए, चार्ट का टाइटल यहाँ हो जाएगा स्टॉक सिटी बाय स्टोर, ठीक है। हम्म ये, हम्म हो गया। हम्म अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सेल चाहिए, और दूसरा चाहिए कि किस मंथ के किस साल में मेरा ये हुआ है रिपोर्ट, ये क्या सेल हुआ है वो चाहिए। क्या चाहिए आपको इसमें, किस मंथ? एक चाहिए मुझे सबसे पहले कि हमारा प्रोडक्ट का सेल क्या है, मंथली प्रोडक्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया, मंथ। प्रोडक्ट बाय सेल, अच्छा। उस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुआ वो चाहिए। और इस ए भी मुझे चाहिए इस वाले में क्या बोलते हैं, इस वाले कट करता हूँ क्योंकि ये जगह छोटा है ना, इसलिए यहाँ पे ही हटेगा, बड़ा नहीं हटता है। और इस पे हम राइट क्लिक करके हाइड करते हैं बटन्स, और यहाँ से लेजेंड हटा देता हूँ, राइट क्लिक कर किया और चार्ट एरिया, नो फिल, नो लाइन, और यार नो फिल करने से बैकग्राउंड हट गया ना मैं, वाइट, हाँ ठीक है, हाँ। और इसका छोटा दिखे, हाँ। तो इसको सेलेक्ट करके इसकी कलर देखें, लाइनिंग ग्रीन लाइन नहीं चाहिए, हटा दिया। अभी चार्ट टाइटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्स बाय रो, इसको सेलेक्ट करके इसका कलर रेड कर दीजिए, व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। या जैसे ये थोड़ा पतला दिख रहा है तो फॉर्मेट चार्ट सीरीज में जाके इसके गैप को कम कीजिएगा, तो मोटा हो तो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे अब एक और लास्ट चार्ट बनाना है, और एक हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा तैयार। लास्ट चार्ट ये बनाना है, तो मुझे ईयर चाहिए, ईयर, ईयर के बाद मुझे चाहिए मंथ, मंथ, और फिर चाहिए मुझे शो, मंथ जो है यहाँ नीचे मुश्किल। अब इस पे मुझे लाइन चार्ट इंसर्ट, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये वाला चार्ट लेना है, वो वाला चार्ट लेना है? बेसिकली मुझे फ्लो चाहिए ना, मैं ट्रेंड देखना है। एक होता है कंपेयर, शेयरिंग और ट्रेंड, तीन चीजें होती है। तो अगर ट्रेंड है तो हमेशा लाइन चार्ट होगा, कंपेयर है तो आपका कॉलम चार्ट आएगा। अब कॉलम में बार लेना है या कॉलम लेना है वो डिसाइड होता है आप कितना बड़ा दिखाना चाहते हैं। छोटा एरिया है, अभी इस एरिया में ये इस तरह से दिखने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया, हॉरिजॉन्टली कर दिया, ठीक है। मतलब रूल होता है क्या यही चार्ट इस चीज की कंपेयरिंग के लिए? मोस्टली यूनिवर्सल रूल होता है। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या होता है कि मुझे फ्लो देखना है, इसकी कलर इसको हमने सॉलिड लाइन और लाइन को व्हाइट, ठीक है। मार्कर, मार्कर को भी सॉलिड और इसकी मार्कर भी व्हाइट कर दिया। उसके बाद इसकी सिलेक्ट, यहाँ पे बटन हटा देता हूँ, हाइड बटन, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये व्हाइट होगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये व्हाइट, और यहाँ से मुझे लेजेंड हटा, और इसकी कलर व्हाइट, और ये यहाँ पे लिख देंगे सेल्स फ्लो बाय मंथ। अब यहाँ पे आप बोले क्या रूल्स होता है, समझिए। अगर मुझे फ्लो देखना है, ट्रेंड कहिए, फ्लो देखिए तो लाइन चार्ट। ठीक मुझे है। शेयरिंग देखना है, यहाँ पे शेयरिंग है ना, शेयरिंग हमेशा पाई चार्ट। मुझे कंपेयर करना है,
कंपेयर हमेशा कॉलम चार्ट होता है। अगर दो कंपेयर यहाँ पे, अब इसमें कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट इसमें हमने दोनों लगा रखा है, क्यों लगा रखे हैं कि इससे पता चलेगा यहाँ पे कि भाई ये इतना क्वांटिटी में से इतना ही गया है, तो हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे रिटर्न का फ्लो भी दिख रहा है और रिटर्न के साथ हमने सोल्ड क्वांटिटी की कंपेयर भी कर, समझ में आया? मुझे यहाँ पे मंथली कंपेयर करना है तो ये चाहिए। अब यहाँ पे भी कंपेयर करना है मुझे स्टोर वाइज, तो इसमें दो चीजें कंपेयर होगी कि मुझे उदय और पुणे के बीच में कंपेयर हो गया, उसके अंदर रखे स्टॉक और लिमिट के बीच में भी हमारा कंपेयर हो। और ये चीज क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये हमारे पास जगह छोटा था, इसमें हमें बार चार्ट ही लगाए हैं, कॉलम में बार लगे। दूसरा मुझे ट्रेंड, तो सिंपल सी बात है कि जहां पे ट्रेंड या फ्लो हुआ वहां कॉलम लाइन चार्ट होगा, जहां पे कंपेयर हुआ वहां पे कॉलम चार्ट होगा, जहां पे शेयरिंग हुआ वहां पे बार चार्ट लगे, पाई चार्ट, पाई या डोनट। ठीक है, ANNU। ओके मैम। हाँ सर। चलिए, तो आज की